It's hovering and it's not an aircraft. 21 अक्टूबर 1978 एक युवा पायलट फ्रेडरिक वेलेंटिच अपने छोटे से विमान सेस्ना 182L स्काईलाइन में उड़ान भरता है। लेकिन इस उड़ान के कुछ मिनटों बाद ही वह कुछ अजीब और डरावनी चीजें रिपोर्ट करता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। उसकी आखिरी कॉल में वह कहता है, यह चीज मेरे चारों ओर घूम रही है, वे आ रहे हैं। इसके बाद रेडियो पर अजीब आवाज आती है और फ्रेडरिक हमेशा के लिए लापता हो जाता है, जिसका ना ही कोई सुराग मिलता है ना ही कोई मलबा। आज 46 साल बाद भी यह घटना इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बनी हुई है। क्या यह एलियंस का अपहरण था या फिर कोई गहरी साजिश, या यह एक साइंटिफिक मिस्ट्री थी? आइए इस अनसुलझे रहस्य की परतें खोलते हैं। फ्रेडरिक वेलेंटिच के बारे में देखें तो वह सिर्फ 20 साल का था और उसे पायलट बनने का बहुत शौक था। उसने 150 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और उस रात वह किंग्स आइलैंड की ओर एक ट्रेनिंग फ्लाइट पर निकला था। वह पहले भी यूएफओस और रहस्यमयी घटनाओं में रुचि रखता था। दोस्तों के मुताबिक वह मानता था कि एलियंस असली हैं और वह उन्हें देखना चाहता था। लेकिन क्या उसे वाकई एलियंस दिखे? सीधे चलते हैं उस रात की घटना पर। शाम के 6:19 पर मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया से फ्रेडरिक ने अपने विमान सेस्ना 182L स्काईलाइन को उड़ाया। उसको जाना था किंग्स आइलैंड, जो मेलबर्न से 235 किलोमीटर दूर था। उसने मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को सूचित किया कि वह समुद्र के ऊपर 4500 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेगा। शाम 6:40 तक सब ठीक था। फ्रेडरिक रेडियो पर बात कर रहा था, मौसम साफ था और प्लेन सही से उड़ रहा था। लेकिन इसके 26 मिनट बाद यानी 7:06 पर अचानक फ्रेडरिक ने मेलबर्न ATC से संपर्क किया। फ्रेडरिक ने कहा, मेरे ठीक ऊपर कुछ उड़ रहा है। ATC ने रडार चेक किया, लेकिन वहां कोई दूसरा विमान नहीं था। ATC ऑपरेटर का जवाब आया, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? क्या आप कोई बड़ा विमान देख रहे हैं? फ्रेडरिक ने कहा, यह बहुत तेज है, ये मेरे प्लेन के चारों ओर घूम रही है। अब फ्रेडरिक की आवाज में घबराहट थी। उसने ATC से कहा, यह चीज बहुत अजीब है, यह धातु जैसी लग रही है और इसमें से हरी रोशनी निकल रही है। ATC को अब चिंता होने लगी। उन्होंने फ्रेडरिक से पूछा कि क्या वह पहचान सकता है कि यह विमान है या कुछ और। फ्रेडरिक का जवाब आया, यह कोई आम विमान नहीं है, यह मेरे चारों ओर घूम रहा है। करीब 2 मिनट बाद यानी 7:10 पर फ्रेडरिक का फिर कॉल आता है। लेकिन अब फ्रेडरिक की आवाज और ज्यादा घबराई हुई लगने लगी थी। उसने ATC से कहा, यह चीज मेरे ठीक ऊपर मंडरा रही है, इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा और वे आ रहे हैं। इसके बाद रेडियो पर 17 सेकंड की अजीब धातु जैसी आवाज आई और फिर सन्नाटा। रडार स्क्रीन पर सेस्ना 182L स्काईलाइन गायब हो चुका था। What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like it's shiny on the outside. It's just vanished. Is the aircraft still with you? Say again. Is the aircraft still with you? Now approaching from the southwest. The engines are rough idling. The thing is coughing. What are your intentions? My intentions are to go to King Island, Melbourne. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. अगले दिन से ही उसकी तलाश शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलियाई सरकार, नेवी और प्राइवेट टीमें कई हफ्तों तक खोज करती रहीं, लेकिन न विमान का मलबा मिला, न कोई बॉडी मिली, न ही कोई और सुराग। तो क्या यह वाकई एलियन किडनैपिंग थी? इसको लेकर कुछ थ्योरीज है, सबके बारे में बात करते हैं। आखिर क्या हुआ होगा? पहली थ्योरी, कई लोगों का मानना है कि फ्रेडरिक वास्तव में किसी UFO से टकराया था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उस रात एक चमकती हुई हरी रोशनी देखी थी और रेडियो कॉल के 17 सेकंड्स में एक अजीब धातु जैसी आवाज भी एक एलियन संपर्क का संकेत हो सकती है। दूसरी थ्योरी है ऑप्टिकल इल्यूजन और डिसोरिएंटेशन, यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र और आकाश के बीच भ्रम इल्यूजन के कारण फ्रेडरिक को ऐसा लगा होगा कि कोई चीज उसके ऊपर उड़ रही है। उसकी हाइट कम थी, जिससे वह पानी में प्लेन के रिफ्लेक्शन को न पहचान पाया होगा और उसे लगा होगा कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। लेकिन अगर यह सच है तो प्लेन का मलबा क्यों नहीं मिला? तीसरी थ्योरी का कहना है कि फ्रेडरिक ने सुसाइड किया या वह जानबूझकर गायब हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रेडरिक मानसिक रूप से तनाव में था। तो क्या वह खुद जानबूझकर समुद्र में क्रैश हो गया? लेकिन उसके दोस्त और परिवार इस बात से सहमत नहीं थे। वह पायलट बनने के लिए बहुत जुनूनी था, तो वह सुसाइड कैसे कर सकता था? यह रहस्य आज भी बरकरार है। 46 साल बाद भी फ्रेडरिक वेलेंटिच और उसके प्लेन का कोई पता नहीं चला। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने वाले आज भी उसके आखिरी शब्दों को लेकर कई सवाल उठाते हैं। क्या यह UFO का अपहरण था, एक साइंटिफिक
मिस्टेक या फिर कोई बड़ी साजिश? आखिर फ्रेडरिक वेलेंतिच के साथ क्या हुआ? क्या उसने वाकई एलियंस को देखा या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था? या हो सकता है कि वह अब भी कहीं मौजूद हो, किसी ऐसी जगह जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते? आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? क्या यह एलियन अपहरण था या सिर्फ एक रहस्यमयी दुर्घटना? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।